भाग 69। साथियों, आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुगलों से ज़्यादा अंग्रेज़ों ने लूटा और अंग्रेज़ों से ज़्यादा कांग्रेस ने लूटा। भ्रष्टाचारी चरम पर रही और ख़ास तौर पर होमगार्ड नगर सेना संस्था जो आज तक भी चरम पे है। 80% 650 जिला में करीब हैं, तो 20% ईमानदार पुलिस अधिकारी आते हैं और जिला कमांडेंट भी 20% है। 80% भ्रष्टाचारी चरम पर है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, साथियों ये तो कहते हैं कि भ्रष्टाचारी। अभी देखो, उत्तर प्रदेश से आए हमारे जवान शहीद हुए, दिल्ली से हमारा जवान शहीद हुआ, हरियाणा में जवान शहीद हुआ और व्हाट्सएप पे भ्रष्टाचारी की बहुत ज़्यादा बात आ रही है। गुजरात से भी आई। महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है और ऐसा किया जाता है उनकी आंखें नम हो जाती है। द्वारका जिला में देखो, गुजरात में देखो, कहीं भी देखो। और आज हम आपको ये बताएंगे मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री श्री रवि शुक्ल जी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने संवैधानिक IPC 1860 का 45वां, IPC धारा 21 लोक सेवक के अनुसार एक नगर सेना बनाई गई थी जिसको अर्धसैनिक बल और पैरामिलिट्री फोर्स कहते हैं। हर बात में हम बताएंगे। उसके पश्चात महाराष्ट्र में एक स्वैच्छिक संगठन, स्वयंसेवक संगठन, गैर होमगार्ड, नॉन होमगार्ड और होमगार्ड, एक ऐसा संगठन बनाया था जो सदा सदा के लिए स्वयंसेवक रहेंगे। कल एक लड़के ने बात भी किया था कि यूनियन क्या करती है, तो उसको मैं कहता हूँ ये सुनो, यूनियन ये करती है। फिर आगे चलो, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, ये चारों का खेल है। और साथियों, हमने बहुत से जिला कमांडेंट के नंबर चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्ट हो। ईमानदार तो उठा ही लेते हैं, बता ही देते हैं, पर सामने नहीं आते। और हमारे जवान और महिला जवान इसलिए नहीं आती, नौकरी का डर होता है। उन्होंने सबसे पहले इन्होंने ऐसा दबाव बना रखा है, अगर पैसे नहीं दिए तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। और नौकरी से निकाल दिया गया तो बेरोजगार हो जाता है जवान और टूट जाता है। बहुत सी जगह से ये बात आ रही है, लाखों होमगार्ड 5, 10, 15, 20 वर्षों तक सेवा करके निकाल दिए। बहुत से ऐसे तो इतने हैं 50-100 रुपये के स्टाम्प पे लिखवा कर भी अगर रात को बुलाएगा तो रात का आएंगे, कपड़े साफ कराएगा कपड़े करेंगे, जो भी आपको करवाना वो करेंगे, लेकिन हमें नौकरी लिया जाए। ये छत्तीसगढ़ से बार बार खबर आ रही है, कई महिलाओं की आ रही है, नाम तो मुझे पता नहीं किस किस का है। हर जगह स्टाम्प पे लिखवा कर लिया जाता है कि हम कहें वैसे ही करेगा। माननीय मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा कानून है, आज़ाद भारत में लोकतंत्र है या महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी की शक्तियाँ का काम है ये, जो हमें इतनी बार बार बताया है कि मैं बता नहीं सकता इनके बारे में, फिर भी हमारी
आवाज़, लिखित में मैंने जो देना था वो दे दिया, प्रमाण जो देना था वो दे दिया। लेकिन साथियों, आज हम बताते हैं भ्रष्टाचारी कैसे किया जाता है, कौन कौन से वो आपके सन है, और ये हमेशा हमेशा के लिए आप याद रखना है। और ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आज मुझे वो सन बताना है। तो साथियों थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। 1773 में, कितने, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था, और उसको 100 साल हो गई 1873 में, और फिर 100 साल होगी 1973 में। 1973 का आप देखो, आपका कांग्रेस सरकार ने क्या बनाया था। पॉइंट टू पॉइंट चलो साथियों, आपकी समझ में आ जाएगी। आज हमारे प्रधानमंत्री ने वादा किया है, अगले 1947 में भारत आज़ाद हुआ, 2047 तक विकसित देश हो जाएगा, मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारा तो फिर भी नंबर आएगा नहीं आएगा, परंतु ये कांग्रेस के टाइम में 200 साल होगी। तो 1973 में क्या कानून बनाया था। फिर अगला चार्टर 1833 में अंग्रेजों ने बनाया, 100 साल 1933 में हो गई। तो 100 साल 1933 में हमारी कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को क्या रूल बनाया। केंद्र में भी उन्हीं की सरकार थी, राज्य में भी उन्हीं सरकार की थी। तो ये भी आप देखो 1933 में क्या आपके साथ कौन सा कानून बनाया गया था। उसके बाद अधिनियम पर आ जाओ, वो भी हम बताएंगे, पर सबसे ज़्यादा खतरनाक अधिनियम है 1872। इसके बारे में मैं खुल के बताऊंगा तो हमारे बहुत से प्रदेश अध्यक्ष या अवैध प्रदेश अध्यक्ष, अवैध कल भी फोन आया है, वो इन्हीं नाम से लाखों, 50 लाख, 60 लाख पैसे चंदा वसूलते हैं। इसलिए हम खोल के नहीं बता रहे, पर आपकी ये गुलामी का सन हमें बताया है। और 1972-73 में आपके साथ क्या हुआ था, ये 1872 है, 1972 में आपके साथ क्या हुआ था। 100 साल होने पर आप याद रखना, जब भी 100 या 200 साल होगी, जब आपका कितना बदलाव हुआ था। 1898 में दिल्ली का नोटिफिकेशन बनाया, जिसमें दिल्ली वालों से कहते हैं कि उस नोटिफिकेशन को पढ़ो। 1898 में CRPC क्रिमिनल धारा आप पे लगाई गई थी। तो साथियों ये तो आपको धारा बताइए। अब आप अंग्रेजों की धारा जो मैं बता रहा था, पहले मुगलों ने खूब लूटा, फिर अंग्रेजों ने खूब लूटा, फिर कांग्रेस ने खूब लूटा, और ये हमारी संस्था से ही ज़्यादा लूटा, और तो कोई आया नहीं आया, पर हमारे अब भी लूटा जा रहा है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, आप, हमारा जब जन्म हुआ है, होमगार्ड का जब जन्म हुआ है, नगर सैनिक का जब जन्म हुआ है, वहाँ से भी कृपा करके उठाए। हमने कितने साल से बंधुआ मजदूर बना रखा है। तो इसके बारे में बताना चाहता हूँ। अंग्रेजों की धारा IPC 1860 6 दिसंबर 1860 को लागू किया था भारतवर्ष में, और इसको 100 साल कब हो गया, 1960। तो 1960 में आप देखो कांग्रेस सरकार ने क्या क्या इसमें बदलाव किया है 100 साल बाद। IPC 1860 का 45वां 6 दिसंबर 1860 में लागू किया। तो ये भी देखा जाए 100 साल होने पर 1960 में इस 1860 45वां में कितनी संस्था पास किया गया। होमगार्ड को छोड़ दो, होमगार्ड का तो कोई चर्चा ही नहीं है, पर उसमें खूब भर्ती कराया। जब जो भी किया वो किया, आपके सामने बताया है। पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने लूटा, फिर कांग्रेस ने लूटा। तो ये भी आप एक ध्यान रखो, 1860 का 45वां अहम है। 22 मार्च 1861 IPC 1861 पुलिस एक्ट लागू किया गया, और उसको 100 साल 1961 में हो गया। तो वो भी आप ध्यान करके देखो कि आपका रूल 1961 में
आपको बताया भी था, फिर भी बताएंगे। 1961 में आपका पुलिस ने अपना एक्ट की कितनी धारा लगाई है, जो राज्य सरकार से माननीय आईपीएस माननीय पुलिस महानिरीक्षक जी प्रदेश में और दिल्ली राजधानी दिल्ली क्षेत्र में और पांडिचेरी क्षेत्र में पुलिस एक्ट की कितनी धारा होमगार्ड एक्ट में लगाई गई है, ये आपको आगे एक एक बताया जाएगा। लेकिन अभी आपको ये बताया जा रहा है